सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान और श्लोक संख्या है 26। तो आप सब लोग मेरे पीछे बोलिए। भगवान के शब्द हैं, बड़े सरल हैं, तो आपको किताब खोलने की भी जरूरत नहीं है, मेरे पीछे बोलें, ठीक है? सब लोग मेरे पीछे बोलिए। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहरताम् अस्नामि प्रियतात्मनः। और जोर से बोलिए, सब लोग बोलिए, ठीक है? पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहरताम् अस्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहरताम् अस्नामि प्रयतात्मनः। धन्यवाद। अब शब्दार्थ भी मेरे पीछे बोलिए, ठीक है? सब लोग बोलिए। पत्रम पत्ती, पुष्पम फूल, फलम फल, तोयम जल, यहाँ जो कोई, मैं मुझको भक्त्या भक्तिपूर्वक प्रयच्छति भेंट करता है, तत् वह अहम मैं भक्ति उपहृतम भक्ति भाव से अर्पित अस्नामि स्वीकार करता हूँ प्रयत आत्मनः शुद्ध चेतना वाले से। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अब हम प्रार्थना बोलेंगे, आप लोग मेरे साथ बोलने का प्रयास करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान क्या कह रहे हैं कि कोई मुझे पत्ता प्रदान करे या फूल प्रदान करे या फल प्रदान करे या जल प्रदान करे तद हम भक्ति करता हूँ। तो भक्ति पूर्वक दिया हुआ मैं क्या करता हूँ? अस्नामी मैं ग्रहण करता हूँ। प्रयतात्मना तो प्रीतिपूर्वक ग्रहण करता हूँ। तो भगवान जो है प्रीतिपूर्वक ग्रहण करते हैं। आप कुछ भी देते हैं। तो देवताओं की पूजा में इतनी सुविधा नहीं है। भगवान ये बता रहे हैं देवताओं की पूजा में इतनी सुविधा नहीं है। देवताओं की पूजा में कुछ विशेष प्रकार का जो है वस्तु चाहिए, सामग्री चाहिए, है ना। ये चाहिए वो चाहिए, बहुत कुछ जो है सामान होता है देवताओं की पूजा में और उसमें बहुत खर्चे भी होते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे जो है कोई पत्ता फल फूल जल कुछ भी दे मैं उसको ग्रहण करता हूँ, है ना। तो भगवान जो है हमें संकेत कर रहे हैं कि आप जो है उनको कुछ भी दे सकते हो और वे बड़े स्नेही पिता के समान हैं। जैसे बच्चा होता है तो बच्चा जो है पिता को अगर मान लो टॉफ़ी देता है तो पिता को टॉफ़ी थोड़ी चाहिए। बच्चा अगर देता है प्रेम पूर्वक टॉफ़ी तो पिता खुश होता है और स्वीकार कर लेते हैं, है ना। तो भगवान को थोड़ी चाहिए पत्ता फल फूल जल। भगवान को क्या आवश्यकता है? भगवान से सब कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन भगवान जो है इतने प्रेम के भूखे हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। तो भगवान जो है वो नहीं देखते कि आप क्या दे रहे हैं। भगवान देखते हैं कि आप जो है कुछ दे रहे हैं तो उसमें अपना जो है कुछ प्रेम जो है देखते हैं, आपका प्रेम देखते हैं, प्रेम से देखते हैं। तो बच्चे से पिता को क्या चाहिए? पिता सब कुछ बच्चे को दे रहा है। एक बच्चा जो है कुछ भी देता है ना, तो पिता जो है बड़ा खुश होता है कि देखो ये बच्चा जो है मुझसे प्रेम करता है ना। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। देखो इतने से ही आप क्या प्राप्त करेंगे? भगवान का धाम प्राप्त करेंगे। इतने से ही आप भगवान का धाम प्राप्त करेंगे।
है, क्योंकि भगवान ने कहा यान्ति मदीया जनोपि माम, मेरी जो पूजा करने वाले मेरे धाम में आते हैं। और भगवान का धाम सर्वोच्च है। दूसरे देवताओं के लोक में आप जाएंगे तो वापस आना पड़ेगा। आपके पुण्य जैसे खत्म होंगे आपको निकाल दिया जाएगा और गिरा दिया जाएगा। और भगवान के धाम में जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। तो इतना जो है लाभ है। और भगवान के धाम में जाने का तरीका कितना आसान है। भगवान कहते हैं कुछ भी दो, फल, पत्ता, जल, कुछ भी दो, है ना, मैं स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत निर्धन से निर्धन भी, निर्धन से भी निर्धन व्यक्ति जो है भगवान को दे सकता है ना। कुछ फल है, फूल है, पत्ता है, जल हर जगह मिलता है। तो भगवान जो है ये बता रहे हैं इतना सरल है? तो आगे इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वो भगवान का शुद्ध भक्त हो। भगवान का शुद्ध भक्त। अब शुद्ध भक्त बनना तो बड़ा मुश्किल है, शुद्ध भक्त बनना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन तो भी आपके अंदर अगर ऐसी भावना हो कि मैं तो आपका भक्त नहीं हूँ, मैं तो आपका भक्त नहीं हूँ, लेकिन जैसे भी हो आप मेरी इस भेंट को स्वीकार कर लो, तो ये भी जो है भगवान भक्ति मान लेते हैं। अगर आप ये भी स्वीकार करें, मतलब ये विनम्रता का भाव होना चाहिए आपके अंदर, ये विनम्रता का भाव होना चाहिए कि मैं भक्त तो नहीं हूँ आपका भक्त नहीं हूँ, लेकिन तो भी आप मेरी इस भेंट को स्वीकार कर लो, मेरी तुझ से भेंट को स्वीकार कर लो। तो इस विनम्रता में भी जो है भगवान जो है भक्ति मान लेते हैं। भक्ति ना हो तो भी इस विनम्रता में कि आपके अंदर भक्ति नहीं, मेरे अंदर भक्ति नहीं है, तो भी भगवान मान लेते हैं कि इसके अंदर भक्ति है। अगर आप सोचते मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ तो फिर भगवान जो है अपना भक्त नहीं मानते, है ना। ये में भक्त जना पार्थ अतः में भक्त जना मता। तो भगवान के जो मेरे भक्त हैं उनको मैं अपना भक्त नहीं मानता, ठीक है ना। मत भक्ता नाम जय भक्ता हस्ते में भक्त तमाम था। जो मेरे भक्तों के भक्त होते हैं वो मेरे सबसे बड़े भक्त हैं, है ना। तो भक्तों के भक्त, है ना। तो हमें जो है भक्तों के मार्गदर्शन में, भक्तों की आज्ञा के अनुसार हम भगवान को जो है कुछ भेंट देते हैं, तो भगवान स्वीकार करते हैं कि मेरे भक्त का भक्त है ये, है ना। तो जो गुरु हैं, साधु हैं, इनके द्वारा हमें जब आदेश प्राप्त होता है और हम भगवान को भेंट करते हैं, है ना, कि मैं आपका भक्त नहीं हूँ, है ना, लेकिन मुझे आपके भक्तों ने ऐसा बतलाया है कि आप जो है भेंट स्वीकार करते हैं, तो मेरी भेंट स्वीकार कर लो, है ना। तो भगवान जो है उसको स्वीकार करते हैं। हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। कोई अंतर नहीं पड़ता कि कौन क्या है। कौन क्या है का मतलब कोई नीच से नीच परिवार का हो, कोई नीच से नीच परिवार का। मान लो कोई कसाई के परिवार में पैदा हुआ, कोई कसाई के परिवार में पैदा हुआ, कोई मुसलमान परिवार में पैदा हुआ, तो भगवान के लिए कुछ इससे अंतर नहीं पड़ता। अगर भगवान को जो है वो अपनी भेंट देना चाहता है तो चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, भगवान के लिए कुछ अंतर नहीं पड़ता। हम लोग अंतर मानते हैं, लेकिन भगवान अंतर नहीं मानते। इसलिए हमारे मंदिर में भी सबके लिए दरवाज़ा खुला है। कोई व्यक्ति आए, हाँ, भगवान का दर्शन करे, तो भगवान जो है हाँ सबको अपना दर्शन देते हैं। और किसी की भावना है अगर भगवान के प्रति, उसको स्वीकार कर लेते हैं। भावग्राही जनार्दन, भाव ग्रहण करते हैं,
भगवान नहीं देखते कि ये मुसलमान परिवार से है, ये ईसाई परिवार से है, ये कसाई के परिवार का है ना। भगवान नहीं मानते। भगवान क्या मानते? भाव। कैसा भाव है ना। अगर आपके अंदर भाव है कि मैं बड़ा नीच हूँ, मैं बड़ा अशुद्ध हूँ, और मुझे अपनी सेवा में लगा लो, तो भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। अपने को नीच मान करके आप जो है अगर भगवान के पास जाते हैं कि मुझे आप स्वीकार करो, मैं बड़ा नीच हूँ, मैं बड़ा अपवित्र हूँ, तो भगवान जो है स्वीकार करते हैं, क्योंकि भाव ग्रहण करते हैं। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कोई क्या है और कहाँ स्थित है। ये विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है, तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। सहर्ष मतलब हर्ष के साथ स्वीकार करते हैं, हर्ष के साथ स्वीकार करते हैं, है ना। जैसे सुदामा, तो सुदामा अपने को बड़ा नीच समझते थे कि मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा नीच हूँ, है ना। और भगवान ने जो है उनके जो छिपाए हुए थे, वो पोटली थी, तंडुल, उसे क्या बोलते हैं? मुरमुरा, कुछ मुरमुरा था उनके, क्या बोलते हैं आप लोग, है ना, पफ्ड राइस, मुरमुरा, वही था उनके। और वो जो है लज्जित हो रहे थे कि मैं कैसे भगवान को दूं, है? भगवान जो है तीनों लोकों के स्वामी है, भगवान को मैं कैसे दूं, है? लेकिन भगवान जो है छीन लेते हैं और बड़े हर्ष से जो है खाते हैं कि अरे ये तो जो है बहुत स्वादिष्ट चीज़ लाए तुम मेरे लिए, बहुत स्वादिष्ट चीज़ लाए, और खा रहे हैं। यहाँ जो भगवान कह रहे हैं वही तो कर रहे हैं, वही किया उन्होंने। सुदामा के जो है जो पोटली जो है से उन्होंने तंडुल निकाले और खाए। उसी को भगवान कह रहे हैं कि मैं जो है प्रयतात्मना, मैं जो है प्रीतिपूर्वक ग्रहण करता हूँ, हर्षपूर्वक ग्रहण करता हूँ। आगे, अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, किसी को नहीं रोका जा सकता। इसलिए हम जो है किसी को नहीं रोकते कि भाई आप मुसलमान परिवार से हैं, आप ईसाई परिवार से हैं, तो किसी प्रकार से किसी को रोका जाए, किसी प्रकार से। क्योंकि गीता में जब भगवान स्वीकार कर रहे हैं किसी को, तो हम कौन होते हैं कि मना करें कि तुम मंदिर में ना आओ, तुम जो है दर्शन ना करो, तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद है ना, तुम हिंदू परिवार से हो तो आ सकते हो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, किसी भी परिवार का हो। हम फिर उनको कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, सबको नाम प्रदान करते हैं, नाम का जप करो, है ना। फिर और आगे जब बढ़ते हैं तो मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा छोड़ना है। तो कुछ भी नहीं, मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, अतः किसी को कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा। तो मूर्ख ही है जो क्या करेगा, नहीं भक्त बनना चाहेगा, तो मूर्ख ही ना। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। इसलिए प्रभुपाद विदेशों में गए, विदेशों में मंदिर खोल दिए, विदेशों में राधा कृष्ण के मंदिर खोल दिए, सीताराम के मंदिर खोले, गौर निताई के मंदिर खोले, है ना। और सबको जो है सिखाया कैसे हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना, माला पर जप करना, है ना। कुछ भी नहीं, अंतर नहीं पड़ता कि भारत में पैदा हुआ कोई या कोई विदेश में पैदा हुआ, कुछ अंतर नहीं पड़ता। कोई कैसे परिवार में पैदा हुआ, कुछ अंतर नहीं पड़ता। वो बहुत पापी से वे पापी अगर आए तो भगवान उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है ना। लेकिन ये है कि
कम से कम भगवान का नाम लो, भगवान का कीर्तन करो, है ना। तो प्रभुपाद ने तो ऐसा घर बनाया है जिससे पूरी दुनिया समा सकती है, पूरी दुनिया समा सकती है। ये घर जो है जितने भी हमारे इस्कॉन के मंदिर हैं ये घर हैं और पूरी दुनिया समा सकती है इनमें। हमारे साथ आओ, रहो, है ना, प्रसाद खाओ और कीर्तन करो, यही करना। लेकिन तो भी जो लोग इतने सरल विधि को नहीं अपनाना चाहते हैं, है ना, तो जो है वो सड़ रहे हैं, संसार में सड़ रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किसी को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। किसी तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। अभक्त से भगवान को करोड़ों रुपए की भी जो भेंट है वो नहीं चाहिए, और भक्त से एक छोटा सा फूल भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इतना अंतर है। जैसे दुर्योधन का है ना, तो दुर्योधन का भाव बड़ा कुटिल था कि श्री कृष्ण को जो है अपने क्या करें, अपने पक्ष में कर लें और पांडवों को जो है फिर राज्य ना दें, और पांडवों को जो है जीवन भर के लिए जो है वनवास दे दें। तो कृष्ण के संबंध में दुर्योधन जो है बड़ा अच्छा व्यवहार कर रहा था, अच्छा महल, अच्छा खाना पीना। भगवान ने ना उसका महल स्वीकार किया ना खाना पीना स्वीकार किया, है ना। उसके 56 भोग त्याग दिए। और विदुर के घर में क्या खाए, केले के छिलके खाए, है ना। विदुर के घर में केले के छिलके खा रहे हैं भगवान, और दुर्योधन का जो है सब प्रकार का जो है 56 प्रकार का भोग भी जो है देखा तक नहीं। तो भगवान जो है से भक्त के जो है प्रेमी है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं, तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। 2 बार ये घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। 2 बार कहा है ना, जो मैं भक्तिया प्रयसित, भक्ति पूर्वक मुझे देता है। फिर भक्ति उपरितम, भक्ति पूर्वक दिया हुआ मैं स्वीकार करता हूँ। तो भक्ति शब्द का 2 बार भगवान ने प्रयोग किया। भक्ति पूर्वक जो देता है मुझे, तो भक्ति पूर्वक दिया हुआ मैं स्वीकार करता हूँ। 2 बार भक्ति शब्द का प्रयोग किया है। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण ब्राह्मण है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ब्राह्मण है, अगर भक्त नहीं है, किसी के अंदर यही घमंड है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो भगवान को जो है अभिमान से द्वेष। किसी भी बात का अगर आपको अभिमान है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं बड़ा जाति, ऊंची जाति का हूँ, तो भगवान को अभिमान से नफरत। और दीनता प्रिय है, दीनता प्रिय है भगवान को, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई ब्राह्मण होने से भेंट स्वीकार नहीं करती कि आप ये ब्राह्मण है इसलिए मैं इसकी भेंट स्वीकार करूँगा, ये नहीं। या कोई विद्वान हो, या कोई धनी हो, या कोई बड़ा विचारक हो, फिलोसफर हो, तो जिसके बिना वे किसी से भी कुछ लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। नहीं, यहाँ है कि कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं होते। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती, ये शाश्वत विधि है। ये परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। भक्ति जो है विशेष, है ना, भक्ति होना चाहिए। आगे ये बतला कर कि वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी, समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अब भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने और जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं, पता होना चाहिए, है ना।
तो यहाँ बहुत मतलब विशेष बात भगवान बता रहे हैं कि क्या, तो भगवान ने क्या कहा, पत्ता फूल फल जल, ये कहा ना। इसका मतलब है और दूसरी चीज़ें नहीं हैं, जैसे आप खाने के लिए बहुत कुछ चाहते हैं, उसमें प्याज लहसुन है और जो है चाय कॉफ़ी है और फिर अंडा मांस मछली, तो ये सब चीज़ भगवान नहीं बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान, कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा ना हो या उन्होंने ना मांगी। तो ये सोचना चाहिए कि भगवान को क्या हम भोग लगा सकते हैं। हाँ, ये इस तरह का नहीं होना चाहिए कि नहीं हमें जो अच्छा लगता है हम भगवान को भेंट करें। आपको अच्छा नहीं, भगवान को क्या अच्छा लगता है, आपको सोचना चाहिए भगवान ने क्या बताया आगे। इस प्रकार कृष्ण को मांस मछली और अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए, है ना। नहीं तो कोई कहेगा कि ऐसे बहुत से पशु पक्षी हैं, हम उनको मार करके भगवान को भोग लगा दें, है ना। तो इसके लिए भगवान ने जो है स्पष्ट कहा, पत्ता फूल फल जल, यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे उल्लेख करते। भगवान जो है पत्ता फूल फल जल की बात कर रहे हैं। भगवान ने तो नहीं कहा कि कोई मांस है मछली अंडा है ना, ये भी तो मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। मछली भी आप ला सकते हो पकड़ के, और जो है कोई पशु पक्षी उसको भी मार करके भगवान को भेंट कर सकते हो। फिर भगवान ने बिल्कुल इस बात का उल्लेख नहीं किया, ये चीज़ नहीं है ना। आगे उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं, उन्हें पत्र पुष्प फल जल तथा फल अर्पित किए जाएं, वे इन्हें स्वीकार करें। अतः हमें समझना चाहिए कि वे मांस मछली और अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक अन्न फल दूध और जल यही उचित भोजन है, और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हों उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करते। ये नहीं कि आप हम जो खाते हैं वही हम अर्पित करें। आप मांस अंडा खाते हो तो भगवान को अर्पित करो, बिल्कुल नहीं, अपने हिसाब से नहीं भोग लगाना, है ना। इसलिए बिस्कुट, बाजार की बिस्कुट है उसमें भी अंडा अगर है तो बिस्कुट का भोग नहीं लगाना, है ना। जो ब्रेड है, बाहर की ब्रेड होती है, भाई हमें तो ब्रेड बड़ी अच्छी लगती है तो भगवान को भोग लगा दो, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं। बाहर की जो है चाट है और जो है क्या होता है उसमें छोले, है ना, छोले भटूरे, है ना, तो आपके वो हमें बड़ा अच्छा लगता है छोले भटूरे, भगवान को जो भोग लगा दें, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेम भक्ति नहीं कर सकते, है ना। आगे तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, यज्ञ को उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने और भवबंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में वे ये भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप खाते हैं, है ना। भगवान ने कहा है तीसरे अध्याय में, है ना, कि यज्ञ शिष्टा स्नान संतो मच्चनते सर्वकुल किल विषय भुंजते थे तो हम पापा ये पचनते आत्मकार। जो अपने लिए पकाते हैं, अपने खाने के लिए पकाते हैं, अपना ही पाप खाते हैं, ये भी है। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलता में उन्हें बांधने वाला। एक एक ग्रास आप खाते हैं, जो भगवान को भोग नहीं लगाया, एक एक ग्रास खाते हैं तो क्या होता है, आप ज़्यादा फंस रहे हैं, कष्टों में फंस रहे हैं। आगे अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र के अर्पित कर दो। भगवान कृष्ण का चित्र भी, तो चित्र में भी जो है भगवान स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कैसा होना चाहिए, अच्छा सरल शाकाहारी भोजन, अच्छा सरल शाकाहारी भोजन। प्याज लहसुन भी शाकाहार में नहीं आता, प्याज लहसुन भी शाकाहार में नहीं आता। इसलिए शाकाहारी भोजन, अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके और नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करना है। ये तुच्छ भेंट है मेरी तरफ से, तो मैंने बनाया है ना, तो तुच्छ है, क्योंकि आपके लिए बनाते हैं राधा रानी बनाती हैं आपके लिए,
है ना, तो मेरा बनाया हुआ क्या है, अच्छा नहीं है, लेकिन आप स्वीकार करो। इस तरह से तुच्छ भेंट को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करना है ना। तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। तो भगवान की प्रसन्नता, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं। मस्तिष्क के अच्छे तंतु उत्पन्न होते हैं जिनके द्वारा आप शुद्ध चिंतन कर पाएंगे। मस्तिष्क के जो अच्छे तंतु उत्पन्न होंगे, आप जो खाएंगे, भगवान को भोग लग गया, भगवान ने स्वीकार किया, वो खाएंगे आप, तो मस्तिष्क के शुद्ध तंतु बनेंगे जिनके द्वारा आप अच्छा चिंतन कर पाएंगे। अच्छा चिंतन कर पाएंगे, मनुष्य के जीवन बात नहीं, जो खड़े हैं या जो बैठे हैं आपस में कोई बातें नहीं। ये सब्जी मंडी नहीं है, सब्जी मार्केट नहीं है। ये कौन बातें कर रहा है, आपस में कोई बातें नहीं, बिल्कुल शांत। अपने मुंह को बंद कर लीजिए, बिल्कुल कान खोलिए और मुंह बिल्कुल बंद रखिए। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर भगवान का भोग लगा हुआ आप खाते हैं, भगवान ने अगर स्वीकार कर लिया तो क्या होगा, उसको खाने से मस्तिष्क के वे तंतु उत्पन्न होंगे जिनके द्वारा आप अच्छा चिंतन कर पाएंगे कि मनुष्य के जीवन का लाभ क्या है ना, हमें किसका चिंतन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसकी वंदना करनी चाहिए। तो ये सब जो है विचार आपके दिमाग में आएंगे, है ना। आगे सबसे बड़ी बात तो यह है कि समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। प्रेम पूर्वक, अब प्रेम नहीं है तो विनम्रता है। कूलर चल रहा है, पंखा बंद कर दीजिए। तो प्रेम पूर्वक, तो यहां पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रेम पूर्वक समर्पण प्रेम पूर्वक करना चाहिए। और प्रेम नहीं है तो विनम्रता होना चाहिए कि मेरे अंदर प्रेम नहीं है ना, मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो फिर भी आप मैंने स्वीकार कर लिया, है ना। तो प्रेम पूर्वक हम नहीं अर्पित कर सकते भगवान को, तो आपको क्या बोलना है, मेरे अंदर प्रेम नहीं है, फिर भी आप स्वीकार कर लीजिए। अपनी दया, आप अपनी दया से ही स्वीकार कर लो, तो ये भी जो है भगवान प्रेम मान लेते हैं। आप अपने अंदर प्रेम नहीं मानते, भगवान की दया मानते हैं, तो भगवान आपका प्रेम मान लेते हैं। तो प्रेम पूर्वक करना चाहिए समर्पण। किसी को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने और भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेम बस कर्म करना। भोजन बनाते हैं तो भी इसी प्रकार से कि भोजन कृष्ण के लिए बना रहा हूँ, अपने खाने के लिए नहीं बना रहा। आप जब भोजन बनाते समय सोचते हैं कि मैं खाऊंगा, तो वो जो है चेतना दूसरे। जब भोजन बनाते हैं तो ये सोच कर बनाओ कि ये भगवान के लिए है, ये भगवान को भोग लगेगा, है ना। और भगवान को भोग लगे बिना कोई नहीं खाएगा, ये विचार होना चाहिए। हाँ, तो ये है। आगे, वे मायावादी चिंतक भगवद गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे जो ये मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित है। तो मायावादी लोग क्या सोचते हैं कि भगवान निराकार है। अब निराकार अगर भगवान को मान लिया तो फिर कैसे आप समझ सकते हैं कि भगवान भोजन ग्रहण करते हैं। निराकार है, उनका मुंह ही नहीं है, उनकी आंखें नहीं हैं, उनके हाथ नहीं हैं। अगर इस प्रकार से अगर आप मानते हैं तो फिर भगवान को भोग नहीं लगा सकते। भगवान हमारे सामने साक्षात जो है अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं, है ना। और वे जो है भोग ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो भगवान को निराकार मानना बहुत बड़ा एक अपराध है।
वे प्रभुपाद बताते हैं कि उनके लिए ये या तो रूपक है या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। तो वो फिर यही सोचे कि यहाँ गीता में भगवान जो बोल रहे हैं वो तो जब मनुष्य लीला में प्रकट हुए तभी हम भोग लगा सकते हैं। ऐसा थोड़ी है। भगवान जो बोल रहे हैं अपनी बात, ये हमेशा के लिए बोल रहे हैं। हर जगह उनको भोग लगा सकते हो, हर समय भोग लगा सकते हो। वे हर जगह हैं और उनका हर जगह मुख है। सर्वदा पाणि पादम तत्सर्वतो अक्षेश्वर मुख। हर जगह उनके हाथ हैं, हर जगह उनके पैर हैं, हर जगह उनका मुंह है, हर जगह उनकी आंखें हैं। तो हर जगह वो भोग लगा सकते हैं। अगर आप कहते हैं उनकी आंखें नहीं हैं, उनका मुंह नहीं है, तो आप जो है उनकी क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। अगर आपको मैं कहूँ कि भाई साहब आपकी आंखें नहीं हैं, तो आपको क्या लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। आपका मुंह नहीं है, आप तो खाते नहीं हैं, आपका मुंह नहीं है, कितना बुरा लगेगा। कोई हमारे घर में मेहमान आए, हम कहें कि भाई साहब आपका तो मुंह है ही नहीं, आप तो खाते नहीं, बुरा लगेगा। तो भगवान को कितना बुरा लगता है। जो निराकारवादी इस तरह से बोलते हैं, भगवान कह रहे मैं खाता हूँ और प्रसन्न होकर खाता हूँ, हर्षपूर्वक खाता हूँ। और निराकारवादी कहते हैं नहीं, भगवान का मुंह ही नहीं है, भगवान नहीं खाते हैं। कितना गलत। भगवान की बात को सरासर काटना कितना गलत है। यहाँ पर ऊपर लिखते हैं किंतु वास्तविकता तो ये है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं। उनकी सब इंद्रियां हैं। इंद्रियाण यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मंदी, अंगान यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मंदी। उनका शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्येक इंद्रिय का कार्य करता है। जैसे हाथ से भी वो खा सकते हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं, सभी इंद्रियों का कार्य प्रत्येक अंग से कर सकते हैं। तो भगवान को जरूरी नहीं कि हाथ से उठा करके मुंह में डालें, वो देख करके भी खा सकते हैं। तो आप भगवान को आप भोग लगाते हैं तो भगवान तो नहीं खाते ऐसे। जब भगवान के सामने भोग लगाते हैं तो आपकी जो है प्रार्थना होती है कि आप इसको स्वीकार करिए। तो भगवान देख करके भी उसको क्या करते हैं? भोग लगा देते हैं, उसका स्वाद ले लेते हैं, है ना। और वो जो है पवित्र हो जाता है और वो कम नहीं होता। तो ये भगवान के कार्य दिव्य हैं। उन्होंने खा भी लिया और फिर भी ज्यों का त्यों रखा हुआ है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान किस इंद्रियों से युक्त हैं, ये कहा गया है। उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। किसी को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बताया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इससे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। तो भगवान को प्रकृति में जो है जीव को स्थापित करने के लिए वो नहीं करना पड़ता कि जैसे गर्भाधान करे। पुरुष स्त्री में गर्भाधान करता है तब बच्चा आता है पेट में। तो भगवान अपने नेत्रों से ही प्रकृति में गर्भाधान करते हैं। सब जीव जो है भगवान की दृष्टि से ही सब प्रकृति के गर्भ में आ जाते हैं और जन्म होता है। तो भगवान को प्रकृति के साथ कोई सहवास नहीं करना पड़ता। उनकी दृष्टि में ही इतनी शक्ति है कि सब जीवों को प्रकृति के गर्भ में डाल सकते हैं यहाँ। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने, उनके स्वाद लेने के समान है। अगर आपने कहा कि मैंने इसमें जो है ये चीज़ नमक भी डाला है और मिर्चा भी डाला है और ये सब्जी बनाई है, आप इसका जो है स्वाद लीजिए, तो आपने जो कहा इसमें ही भगवान स्वाद ले लेते हैं। इसमें उसको सुनकर के स्वाद ले लेते हैं, है ना। हमें तो स्वाद लेना पड़ेगा, नहीं तो हमें ऐसे नहीं पता चले कि आपने कैसा बनाया है। फिर भगवान को जो है भक्त जो है अगर बोलते हैं कि मैंने इसमें ये चीज़ें मिलाई हैं, आप इसको जो है ग्रहण करिए, तो आपके कहने मात्र से ही भगवान उसका स्वाद ले लेते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने और स्वाद ग्रहण करने के समरूप है। अगर आपने उनको सुनाया कि मैंने आपको अर्पित किया है तो आप जो है इसको ग्रहण करिए, इससे ही भगवान जो है सुन करके ही ग्रहण कर लेते हैं। कितना उनका फास्ट सर्विस
भगवान की 5 सर्विस है। आगे, केवल भक्त ही बिना तर्क के ये समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम थोड़ा सुनेंगे श्री भगवान से ने कहा से जो है यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्त लोग उन्हें पत्ता, फूल, फल अथवा जल भी अर्पित करते हैं। इस संबंध में महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत, कौन सा पर्व है? वन पर्व। कौन सा पर्व? वन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 263 में वर्णन आता है कि जिस समय दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ वन में रहते हुए पांडवों के निकट आए और भोजन मांगा। पांडव लोग वन में रहते हैं और भोजन मांगा। उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया, क्योंकि उस समय द्रौपदी भोजन की तुरंत व्यवस्था नहीं कर सकती थी। श्री कृष्ण यदि चाहते तो इस समस्या को अनेक प्रकार से सुलझा सकते थे, परंतु वे अपने भक्तों से मांग कर खाने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, हे देवी, इस समय मुझे बड़ी भूख लगी है। भगवान आए। दुर्वासा मुनि ने कहा, हम स्नान करने जा रहे हैं, 10,000 शिष्यों का भोजन तुरंत तैयार होना चाहिए, मिलना चाहिए, ऐसे ऑर्डर दे दिया। अब सोचा भी नहीं कि अभी वन में है ये, और द्रौपदी ने अक्षय पात्र से भोजन कर लिया, तो अब उसमें भी कुछ नहीं निकल सकता। और ऑर्डर दिया, बस भोजन तैयार मिलना चाहिए, हम आएंगे, और अगर नहीं मिला तो साफ दे देंगे। दुर्वासा मुनि ने कहा यार, तो द्रौपदी ने जो है याद किया भगवान को कि अब रक्षा करो हमारी। तो भगवान आ गए और भगवान कहते हैं मुझे बहुत भूख लगी, तू मुझे खिला। भगवान क्यों? क्योंकि भगवान को भक्तों से मांगने और खाने में आनंद आता है। नहीं कहते हैं तू मुझे भोजन करा, है ना, इस समय बड़ी भूख लगी है, मैं भूख से बहुत पीड़ित हो रहा हूँ, मुझे जल्दी भोजन करा। अब द्रौपदी कहती है कि आपको इसीलिए तो मैंने बुलाया कि हमारे पास कुछ है नहीं, दुर्वासा मुनि आ रहे 10,000 शिष्यों के साथ। भगवान कहते मैं कुछ नहीं सुनता, तुम मुझे पहले जिस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को सूचित किया कि उसकी बटलोई में कुछ भी भोजन नहीं है, उस समय श्री कृष्ण ने कहा, देवी, मैं तो भूख से व्याकुल हो रहा हूँ, तो और तुझे हंसी सूझती है। अब द्रौपदी ने इसमें कुछ नहीं है, बटलोई में कुछ नहीं है, धो दिया मैंने बटलोई को, साफ कर दिया। भगवान कहते हैं कि तुझे हंसी सूझ रही है, मैं तो भूखा हूँ। भगवान कहते हैं ये परिहास का समय नहीं है, जल्दी से मुझे बटलोई ला करके दिखा, ला बटलोई ला। इस प्रकार हट करके श्री कृष्ण ने द्रौपदी से बटलोई मंगवाई, इधर ला बटलोई ला। उसके गले में जरा सा साग का पत्ता लगा हुआ था, साग का पत्ता थोड़ा सा लगा था बटलोई के गले में, और उसे निकालकर श्री कृष्ण ने खा लिया। कहा इस साग से संपूर्ण विश्व की आत्मा सर्वेश्वर भगवान श्री हरि तृप्त हो जाए। साग का पत्ता खाया। भगवान क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो बिना खाए भी दुर्वासा मुनि का और उनके शिष्यों का पेट भर सकते थे, लेकिन भगवान को खाने में आनंद आता है। भक्तों से मांगना, खाना, है ना, चाटना, है ना, भगवान को अच्छा लगता है। तो भगवान ने कहा इससे सर्वेश्वर भगवान तृप्त हो जाएं। श्री कृष्ण कैसा कहते हैं, दुर्वासा मुनि उनके शिष्यों के पेट इस प्रकार भर गए कि लज्जा के कारण पांडवों से भोजन मांगने नहीं आए। अब दुर्वासा मुनि डर गए, क्या, अरे हमने तो कहा था कि हमें भोजन तैयार मिलना चाहिए और हमारा पेट तो यहाँ तक भरा हुआ है, अब क्या करें। इतनी लज्जा आई कि फिर भाग गए वहाँ से, जहाँ स्नान कर रहे थे वहीं से भाग गए। भागो भागो भागो, तो बड़ी लज्जा आ रही थी। तो क्या हुआ, तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि श्री कृष्ण चाहते तो द्रौपदी से पत्ता लेकर नहीं खाते, और दुर्वासा मुनि उनके शिष्यों को अपनी ओर से भरपूर भोजन प्रदान कर सकते। भगवान चाहते तो इतना भोजन उत्पन्न कर देते, दुर्वासा मुनि सब खाते। लेकिन दुर्वासा मुनि चूंकि पांडवों के प्रति अच्छी भावना नहीं थी, दुर्वासा मुनि जानते थे इस समय, दुर्वासा मुनि जानते थे कि पांडवों के प्रति इस समय पांडवों के पास भोजन नहीं है, अतः उन्हें साफ देना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने दुर्वासा मुनि को ऐसा दंड दिया, उन्हें श्री कृष्ण के द्वारा दिव्य भोजन प्राप्त होने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। भगवान
जानते दुर्वासा मुनि की दुर्भावना है क्या? पांडवों को श्राप देना चाहते हैं, मुझे भोजन मिलना चाहिए और मैं आ रहा हूँ स्नान करके, 10,000 लोगों का भोजन तुरंत मिलना चाहिए है, और नहीं तो श्राप दूंगा। तो मतलब श्राप ही देना चाहते हैं कि भोजन तो हो नहीं सकता। तो भगवान ने क्या किया, उनका ऐसा पेट भरा कि वो खा ही नहीं सकते। नहीं तो भगवान उनको दिव्य भोजन भी प्रदान कराते, लेकिन उनको भोजन नहीं खा सकते। कभी ऐसा हो जाता ना, पेट ऐसा भरा हुआ है आप खा नहीं सकते, तो भी एक जो है कष्ट की बात है कि मैं खा ही नहीं सकता कुछ, पेट भर गया बिना खाए, है ना। तो क्या किया भगवान ने, दुर्वासा मुनि को ऐसा दंड दिया कि उन्हें श्री कृष्ण के द्वारा दिव्य भोजन प्राप्त होने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। उनके पेट बिना भोजन के ही भर गए और श्री कृष्ण द्रौपदी के हाथ से कुछ मांग कर खाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने द्रौपदी से भोजन की तीव्र मांग की, जल्दी दे जल्दी दे। भगवान ऐसे कहते हैं, मैं भूख से व्याकुल रहा हूँ, जल्दी ला जल्दी ला जल्दी ला। ये भी भगवान का प्रेम है। भक्तों से अगर भगवान जो है रो करके मांगे और जिद करके मांगे तो क्या है, विशेष आनंद है, विशेष आनंद दे रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि ला मुझे जल्दी ला, मुझे जल्दी खिला, है ना। वो कहती है उसमें कुछ है ही नहीं, मुझे तू बटलोली ला, बटलोली लेके, हैं तू परिहास क्यों कर रही है मेरे साथ, मैं भूखा हूँ। भगवान इस तरह से बोल रहे हैं, है ना। इसलिए उन्होंने द्रौपदी से भोजन की तीव्र मांग की। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्त लोगों ने भोजन के रूप में पत्ता भी प्रदान करते हैं। फिर पुष्प का जो है एक उदाहरण है। पुष्प भागवत के 8वें स्कंद के अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि जिस समय सरोवर में स्नान करते हुए गजेंद्र के पैर को एक ग्राह ने पकड़ लिया। वो तो कथा बड़ी प्रचलित है। गजेंद्र के पैर को एक ग्राह ने पकड़ लिया और जिस समय गजेंद्र ने श्री कृष्ण को संकट में पुकारा, जिस समय श्री कृष्ण गजेंद्र की रक्षा के लिए अपने हाथ में चक्र को घुमाते हुए गरुड़ की पीठ पर बैठकर आए। आकाश में भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठ के आ रहे हैं, चक्र घुमाते हुए आ रहे हैं। उस समय उसने तुरंत अपनी सूंड से कमल का एक फूल ले लिया और अपनी वेदना के कारण बड़ी कठिनाई से फूल अर्पित करते हुए कहे, हे श्री कृष्ण मैं आपको नमस्कार करता हूँ। उस समय भगवान को उसने क्या किया, फूल अर्पित किया, जबकि मर रहा है। पैर जो है गजेंद्र ने पकड़ा हुआ है और 10,000 साल तक 1000 साल से जो है वो युद्ध चलता रहा, तो उसकी शक्ति पूरी खत्म हो गई। 1000 साल से उसके पैर से खून लगातार निकल रहा है और गजेंद्र मोटा हो रहा है, वो मगरमच्छ से मोटा हो रहा है और गजेंद्र की शक्ति खत्म हो गई। तो भी उस समय भी भगवान को उसने क्या किया, सरोवर का फूल भगवान को भेंट किया, है ना। तो ये इस घटना से पता चलता है कि भक्त ऐसी संकट की स्थिति में भी श्री कृष्ण की उपासना करना चाहता है। गजेंद्र के शरीर से लगातार खून की धारा बह रही थी, उसके प्राण बहुत संकट में थे, फिर भी जिस समय उसने श्री कृष्ण को आकाश में देखा, अत्यंत कष्ट में भी एक कमल का फूल तोड़ करके भगवान को अर्पित किया। केवल इतनी उपासना के द्वारा उसे श्री कृष्ण का वैकुंठ लोक प्राप्त हो गया। हरि बोल। श्री कृष्ण ने अपने चक्र से ग्राह का सिर काट कर गजेंद्र को अपना जैसा चतुर्भुज रूप दे दिया, उसे गरुड़ की पीठ में बैठाकर अपने धाम चले गए। तो भगवान कह रहे हैं कि पुष्प भी अर्पित करते हैं। तो भगवान जो है यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्तों के द्वारा दिए हुए पदार्थों को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करते हैं। उन्होंने क्या कहा, प्रियतात्मना, यानी हर्षपूर्वक ग्रहण करता हूँ। ऐसे नहीं कि मतलब बुरा मुंह बनाए, ये क्या लाए, ऐसे नहीं, बहुत खुश होकर के ग्रहण करते हैं भगवान। बात नहीं, कौन बातें कर रहा है, सबको इशारा करिए चुप रहने का, बिल्कुल शांत रहिए। तो चैतन्य भागवत के मध्य खंडी के अंतर्गत अध्याय संख्या 23 में वर्णन आता है। श्री चैतन्य ने जिस समय श्रीधर के घर में जल से भरे हुए लोहे के पात्र को देखा, लोहे का बर्तन था पानी से भरा हुआ, श्रीधर बहुत निर्धन था, उसके घर में भगवान आए तो लोहे के बर्तन में पानी रखा था। कोई बहुत निर्धन होता है तो लोहे के बर्तन में पानी पीता है, लोहे के बर्तन में पानी रखा था तो अपने भक्त की महिमा प्रकट करने के लिए
अपने भक्ति महिमा प्रकट करने के लिए उन्होंने उस पात्र को तुरंत उठा लिया और जल पीने लगे। भगवान जल पीने लगे। भला किसकी शक्ति जो उन्हें मना कर सके? भगवान को कौन मना कर सकता है? श्रीधर भक्त की ये महिमा श्री चैतन्य ने प्रकट करके दिखाई। उसके लोहे के पात्र से भी महाप्रभु ने उस जल को परम आदर के साथ पी लिया, बड़े आदर पूर्वक पिया लोहे के पात्र में। परंतु अभक्तों के रत्न पात्र में रखे सुंदर जल को पीना तो दूर रहा, देखते तक नहीं। अभक्त है, रत्नों के पात्र में भी भगवान नहीं पीते पाते, देखते तक नहीं। और उस सेवक की जैसी तैसी वस्तु भी प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। अपनी वस्तु को तुच्छ समझकर यदि दास स्वयं नहीं देता है तो श्री कृष्ण बलपूर्वक छीन कर खा लेते हैं। वो तो तुच्छ समझता, वो कैसे देगा भगवान को? लोहे के बर्तन में पानी भगवान कैसे देगा? तो भगवान ने बलपूर्वक किया, है ना। हाँ, और तो और अपने सेवक का उच्छिष्ट भी खा लेते, जूठा भी खा लेते, भगवान जूठा भी खा लेते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं भक्तों के द्वारा दिए गए पत्ता, पुष्प, फल, जल को स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ यह भी है भक्तों के द्वारा दिए हुए अच्छे से अच्छे पदार्थों को स्वीकार नहीं करते हैं। इस संबंध में महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 91 में वर्णन आता है। जिस समय श्री कृष्ण हस्तिनापुर में संधि प्रस्ताव लेकर कौरवों की सभा में गए थे, उस समय दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करने के लिए और पांडवों का राज्य अन्यायपूर्वक हड़पने के लिए श्री कृष्ण के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार कराए और श्री कृष्ण ने उसका भोजन स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन के द्वारा दुर्योधन कारण पूछा, कारण क्या है, आप क्यों नहीं खा रहे? दुर्योधन ने पूछा कि कारण क्या है, आप क्यों नहीं खा रहे? तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, जो पांडवों से द्वेष रखता है वो मुझसे भी द्वेष रखता है। भगवान ने कहा, जो पांडवों से द्वेष रखता है वो मुझसे भी द्वेष रखता है। जो उनके अनुकूल है वो मेरे भी अनुकूल है। तो मुझे पांडवों के साथ एक हुआ समझो, मैं पांडवों के साथ एक हूँ। जो द्वेष रखता हो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए, द्वेष रखने वाले को खिलाना भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें ना खिलाना चाहता हूँ ना तुमसे खाना चाहता हूँ। तुम पांडवों से द्वेष रखते हो और पांडव मेरे प्राण हैं। तुम्हारा सारा अन्न दुर्भावना से दूषित है, तुम्हारा सारा अन्न दुर्भावना से दूषित, बदबू आ रही मुझे, तुम्हारी दुर्भावना की बदबू आ रही इसमें, भगवान कह रहे हैं। अतः मेरे भोजन करने योग्य नहीं है, मेरे लिए तो केवल विदुर का अन्न खाने योग्य, केवल विदुर जी का अन्न मैं खा सकता हूँ, है ना। ये मेरा निश्चित मत है। श्री कृष्ण के ऐसे व्यवहार से पता चलता है वे भक्तों से द्वेष करने वाले या भक्तों से भोजन ग्रहण नहीं करते। अब भक्तों से अगर द्वेष है तो आपका दिया हुआ भगवान नहीं ग्रहण करे। कोई भक्तों से अगर द्वेष करेगा तो उसका दिया हुआ भगवान कभी ग्रहण नहीं करेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्ति पूर्वक यदि कोई पत्ता, फूल, फल या जल दिया जाए तो वे प्रसन्न होकर उसे खाते हैं। इस बात से श्री कृष्ण ऐसे लोगों को अपने स्वभाव का संकेत दे रहे हैं। मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा स्वभाव समझ। जो सामान्य लोग इस बात को नहीं जानते हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण उन्हें आदेश ना देकर ये बताना चाहते हैं यदि वे चाहें उन्हें भक्ति पूर्वक भोजन अर्पित करें। जिस प्रकार कोई व्यक्ति हमें अपनी रुचि के विषय में बताता है, उसकी रुचि इस प्रकार के भोजन में है, इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति संकोच के कारण हमसे उस प्रकार का भोजन तो नहीं मांगता है, परंतु वो हमें संकेत अवश्य देता है हाँ कि हम उसे इस प्रकार का भोजन दें। भगवान मांग तो नहीं रहे आपसे, इन कह रहे हैं कि मैं खाता हूँ, इसका मतलब अगर खिलाओगे तो मैं खाऊंगा, है ना। तो मैं आपसे बोलूँगा नहीं कि मुझे खिलाओ, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे ये चीज़ पसंद है, इसका मतलब क्या है, संकेत यह है कि मुझे दो, वैसी चीज़ें दो, है ना। तो भगवान गीता में जो बोल रहे हैं तो ये नहीं बोल रहे हैं कि मुझे दो, लेकिन जब बोल रहे हैं कि मैं खाता हूँ, इस प्रकार से खाता हूँ, मैं बड़े हर्षपूर्वक खाता हूँ, इसका मतलब क्या है, खिलाओ। तो संकेत दे रहे हैं भगवान, है ना। तो संकेत दे रहे हैं अगर हम चाहें इस प्रकार का भोजन खिला सकते, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्ति पूर्वक दिया हुआ भोजन वे ग्रहण करते हैं। और निराकारवादी लोग कहते हैं कि परम सत्य निराकार है, उसका कोई मुख नहीं है, इस प्रकार वो श्री कृष्ण को कुछ नहीं खिलाता है। निराकारवादी भगवान को भोग नहीं लगाता। यदि कोई अतिथि हमारे घर आए, हम उससे कहें आपका मुंह नहीं है अतः मैं आपको कुछ नहीं खिलाऊंगा,
आपके मेहमान आए आपके घर में, आपका तो मुंह नहीं है, इसलिए आपको नहीं खिलाऊंगा। ऐसी स्थिति में उस अतिथि को हम दो प्रकार से अपमान कर रहे हैं। पहला अपमान तो ये, हमने उससे कहा कि आपका मुंह नहीं है। दूसरा अपमान ये है, हमने उससे कहा कि मैं आपको कुछ नहीं खिलाऊंगा। तो दो प्रकार से अपमान किया ना, है ना। इस प्रकार निराकारवादी श्री कृष्ण का दो प्रकार से अपमान करते हैं। अब प्रभुपाद का बंगाली पद्य अनुवाद इस श्लोक का, प्रभुपाद ने बंगाली में कविता लिखी है इस श्लोक पर। पत्र पुष्प फल जल भक्त पूरे दे, भक्ति रे कारण से ग्रहणीय है। यत्न करी मोर भक्त चाह कि छू दे, संतुष्ट है या नहीं भक्ति रे प्रभे। निरपेक्ष भक्त तुम्हें ए मोर निश्चय, तुम्हारे कार्यक्रम सब भक्ति है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं भक्ति के कारण से ही ग्रहणीय है। अर्थात हे अर्जुन, यदि भक्त भक्ति पूर्वक मुझे पत्ता फूल फल अथवा जल प्रदान करता है तो उसकी भक्ति के ही कारण मैं ग्रहण करता हूँ, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो भगवान इतने कृपालु हैं कि एक बार एक निर्धन व्यक्ति था, तो वो क्या करता था, जूठा भोजन के टुकड़े उठाता था घरों से। लोग जो अपना जूठा फेंक देते हैं ना, उनको उठा करके जूठा भोजन के टुकड़े तालाब में जाकर के धोता था, फिर भगवान को भोग लगाता था, फिर खाता था। अब एक बार क्या किया उसने कि सबका जूठा उसने उठाया, तालाब में धोया और गलती से जो है थोड़ा खा लिया। अब थोड़ा सा खा लिया, अब वो रोने लगा, अब मैं भगवान को कैसे भोग लगाऊं, मैंने तो जूठा कर दिया। अब रो रहा है, अब भगवान को भोग भी नहीं लगा सकता और खा भी नहीं सकता। तो भगवान स्वयं आए उसके पास, हैं, बोले तुम क्यों रो रहे हो। भगवान मनुष्य रूप में आए, क्या बात है तुम क्यों रो रहे हो। तो बोला मैं क्या करूं, मैंने धोया भोजन को, हैं, और जो है मैंने भगवान को भोग लगाना चाहा लेकिन गलती से खा लिया, अब मैं भगवान को कैसे भोग लगाऊं, कैसे खाऊं। तो भगवान ही बोलते हैं कि भाई तूने जो है सबका जूठा भोजन जो है तालाब में धो करके और तू भोग लगाता है भगवान को, तो अपना जूठा भी तू धो करके और भोग लगा ले और खा ले। तो भगवान जो है हर प्रकार से जो है क्या है मान जाते हैं, हर प्रकार से मान जाते हैं। भावना भावग्राही जनार्दन, वस्तुग्राही जनार्दन नहीं कि आप क्या आप भगवान को खिला रहे, वस्तु को ग्रहण नहीं करते भगवान। भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, किस भाव से खिला रहे हैं। तो रूखा सूखा भी जो है भगवान को खिलाओ तो भगवान खाएंगे, क्योंकि वो भाव देखते हैं आपका, वस्तु नहीं देखते कि क्या वस्तु खिला रहे हैं। लेकिन हाँ, आपके पास अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं और फिर आप उनको भगवान को जो है केवल मिश्री और जो है सौंप का भोग लगाए तो वो अच्छा भाव नहीं है। आप कहेंगे नहीं मैं तो अच्छे भाव से भगवान को भोग लगा रहा हूँ, मिश्री सौंप का भोग लगा रहा हूँ और अच्छे अच्छे आप माल खा रहे हैं, है ना। तो भगवान समझ रहे हैं देखो खुद अपने लिए तो अच्छे अच्छे भोजन अगर खा रहा है और मुझे केवल मिश्री और जो है सौंप का भोग लगा रहा है, तो भगवान नहीं ग्रहण करते। लेकिन किसी के पास कुछ नहीं है, वो जो है पत्ता फूल रूखा सूखा जो भी खिलाता है, भगवान कहते हैं ये इसके अंदर भाव है। तो भगवान जो है भाव को देखते हैं, भावग्राही जनार्दन है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रसाद महाराज की जय। हरे कृष्णा।